हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत ही पावरफुल करंट एनर्जी हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन की आई है। स्टार की तरह चमक रही है आसमान में, और ये चमकना 3D वर्ल्ड में ही होना चाहिए ऐसा नहीं है। वो अपनी अंतर आत्मा में ईश्वर की दुनिया में चमक उठी है, जिसका एहसास सिर्फ उसी डिवाइन फेमिनिन को होगा जो इस एनर्जी में स्थित है। माँ काली की तरह अपने हाथों में राक्षसों का संहार करने के उद्देश्य से गरजना करती हुई वो तलवार इस तरह से बनी हुई है जो बुराई को खत्म कर देती है, वासना को, काम वासना को, लालच, मोह माया, राग द्वेष और अपने अंदर के अहंकार को काट कर सीधा अपने आत्म स्वरूप से मिलाती है। जो भी बाहर भ्रम, षड्यंत्र, इल्यूजन और ना जाने क्या क्या बहुरूप धारण करने वाली ये कामनाएं जो व्यर्थ ही उसको अपने आत्म स्वरूप से मिलने से रोक रही थी, इन सबकी आलोचना करते हुए एक पक्ष में खुद को निश्चित किए हुए प्रतीत होने वाली हमारी बहुत सी प्यारी डिवाइन फेमिनिन अभी यहाँ एक योद्धा के रूप में दिख रही है। अपने सफर को समुंदर के बीच में गहराई में लाकर अब उसको ये प्रतीत हो रहा है कि निश्चित ही इस सफर का कोई महान लक्ष्य था जो ईश्वर ने उसके समीप लाया, और अब यहाँ से किनारे तक पहुँचना यही उसका मकसद अपने आप में उसने ठान लिया है, और वो निश्चित ही आगे की सफर की तैयारी में जुटाव कर रही है, इस यकीन के साथ कि किनारा तो सामने मिल ही जाएगा। इस धैर्य में अपने ईश्वर को सब कुछ समर्पित करते हुए जिस मौन धारा में वो बह रही है, वो ऊर्जा अत्यंत प्रबल और बलशाली यह प्रतीत हो रही है। ऐसी डिवाइन फेमिनिन ने अपने इस जर्नी को एक मकसद की भांति चुना है और आगे बढ़ने की ठान ली है। पीछे मुड़कर जाने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि जहाँ से आए थे वही जाकर रुकना और उन्हीं चीज़ों का अनुभव दोबारा करना इससे अच्छा है कि नए आगे की यात्रा को संपन्न करें। क्योंकि सफ़र करके भले ही उसी जगह पर वापस क्यों न लौट आए, परंतु सफ़र करके जिन अनुभवों को वो खुद साझा करेगी, वो अनुभव ही उसकी सफलता के प्रतीक बनेंगे। और उसकी इसी लंबी सफ़र की ये धरती, ये समंदर, ये आकाश, ये पंछी, ये नदियाँ, बीच में मिलाप करने वाली हर चीज़ें उस डिवाइन फेमिनिन की सफ़र की गाथा एक दूसरे को सुनाएंगे। और ऐसे में हार ना मानते हुए आगे का सफ़र तय करने वाली बहुत सी प्यारी डिवाइन फेमिनिन अभी इसी ऊर्जा में स्थित है कि पीछे लौटने का कोई भी भाव उनके मन में नहीं है। कुछ डिवाइन फेमिनिन इसके भी आगे जा चुकी है, और आगे जाकर उन्हें अपने अंदर ये बोध हो रहा है कि यही तो सफ़र उन्हें पूर्ण बनाने के लिए ये सब रचना की गई थी। अपने अनुभव से जितना निपुण और पूर्ण बन सकते हैं, उतना इन व्यर्थ की चीज़ों में पड़ने से नहीं बन सकते हैं। खुद का साक्षात होने वाला अनुभव ही उन्हें पूर्ण बना सकता है और उनके अंदर पूर्णत्व का एहसास दिला सकता है। कुछ डिवाइन फेमिनिन अपने 3D के चंगुलों से आज़ाद तो होना चाहती है, परंतु द्विधा अवस्था में होने की वजह से निश्चित निर्णय नहीं ले पा रही है। एक तो 3D की चीज़ों ने उन्हें बांध कर रख दिया है, जो कि स्वाभाविक सी बात है, परंतु आपको 3D की चीज़ों को छोड़ना ही पड़ता है। ये इस जर्नी का मकसद और उद्देश्य नहीं है, और इस जर्नी ने कभी आपको ये कहा नहीं है इन सभी चीज़ों को जियो, निभाओ, रिश्तों को, सब कुछ खुशियों से और आनंद से अपनी 3D वर्ल्ड को सजा कर ही रखो। उसे छोड़कर आप इतनी बड़ी लंबी यात्रा कैसे काट सकते हो? इसलिए सभी चीज़ों का आनंद ज़रूर लो, परंतु उसकी लालसा अपने मन में पकड़कर मत बैठो, क्योंकि सब तो एक न एक दिन छूटने वाला ही है। तो उस पर जो मोह माया लगी है उसको दूर करना है, तो आपका सफ़र आगे का अच्छा ही रहेगा, और आप इस भ्रम से भी आज़ाद रहोगे कि ये मेरा है, ये मेरा था और ये मेरा होगा। अपने अंदर से इस मैं को, इस अहम भावना से ही आज़ाद होना, यही इस जर्नी का रियल मकसद है। क्योंकि पकड़कर बैठने से ना आप 3D को छोड़ सकोगे और ना ही आगे के सफ़र को आप तय कर सकोगे। अगर आपको अकेलेपन का एहसास होता है तो खुद में गुनगुनाओ, पेड़ों से, पंछियों से बातें करो, आकाश की तरफ, चांद सितारों की तरफ देखो, नदियों से, पहाड़ियों से बातें करो,
उनकी आवाज़ आपको मौन रूप से सुनाई देगी और आपकी अंतरात्मा को उनकी भाषा समझ में आएगी कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आपका स्वागत है, आपके सफ़र में हम सब आपके साथ हैं। तो आपके अंदर एक लाइट क्लिक होगी कि आप सबसे अलग होकर भी एक बहुत बड़ी शक्ति से जुड़े थे। आप कभी अकेले थे ही नहीं, और जो अकेलापन आप महसूस कर रहे थे वो आपके अंदर की वो अधूरता थी जिसको आपने हमेशा अनदेखा किया, अनसुना किया। और ये आपका अनसुना करना, अनदेखा करना, यही आपका अधूरापन था। और इस अधूरेपन को अभी आपको देखना है, उसको समझना है कि उसको कैसे पूरा करना है। अपनी अंतरात्मा से जुड़ो और उसे साक्षी भाव से देखो कि क्या कहती है आपकी अंतरात्मा आपसे, और उसे स्वीकार करो। और यही राज है कि हम अपनी आत्मा से खुद ही भागते हैं। इसलिए अपने अंदर झांको, वहीं से यू टर्न आपको अपनी अंतरात्मा की तरफ लेना है और बाहर की सभी चीज़ों को आपको कट आउट कर देना है। आपको बाहर की सभी चीज़ों से डिटैच होना है, अपने आप से जुड़ना है और अपने उस अधूरेपन को जीना है, उसको स्वीकार करना है। उसे स्वीकार करते ही आप पूर्णत्व को उपलब्ध हो जाओगे, उसे भागकर कभी नहीं। तो बहुत सी प्यारी डिवाइन फेमिनिन इस करंट एनर्जी में है। आज की ये करंट एनर्जी हमारी सभी प्यारी डिवाइन फेमिनिन की थी, और बहुत जल्दी हम डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी पर आने वाला नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक जुड़े रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।